नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका रेलवे एग्जाम वाला में। आज हम लोग अपने रेलवे एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके के सेक्शन में बहुत जानदार सेक्शंस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख खेल और उनसे जुड़े हुए जानदार स्टेडियम। सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। चलते हैं अगले स्टेडियम की ओर। वाह, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्रिकेट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्रिकेट से जुड़ा हुआ कहां पर है? महाराष्ट्र में। दूसरा स्टेडियम कौन सा है? महावीर स्टेडियम। यह एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि हरियाणा में है। कैसे याद रखेंगे? अरे भैया, बहुत महान महान लोग हैं हरियाणा में, ऐसे याद करके रख लो, है ना भाई? वो तो भाई तू क्या करने लग रहा हो? ऐसी बस मानता हो और करे महावीर महामान मतलब महारता हो गए। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड में है। राजीव गांधी। कैसे याद रखेंगे कि रजाई चाहिए उत्तराखंड में जाने के लिए। उत्तराखंड में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो रजाई आपको चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं चंद्रशेखर नायर स्टेडियम फुटबॉल। ठीक है, स्टेडियम है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। कहां पर है? केरला में। तो याद रखेंगे, साउथ नेम है नायर, चंद्रशेखर नायर जानते हैं आप। सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम, यह भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है और कहां पर है? असम में है। वहीं बात करेंगे ईस्ट बंगाल ग्राउंड। ईस्ट बंगाल ग्राउंड हमारा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है दोस्त। अब मेरे डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ईस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल याद रखेंगे, है ना? बंगाल से याद रख लेंगे। अब अगला स्वामी मानसिंह स्टेडियम, ये पूछा भी गया है। स्वामी मानसिंह, राजाओं का राजस्थान, राजाओं का राजा, राजा का राजस्थान, इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है मोहन, ठीक है, मोहन बेगान ग्राउंड। तो अगर याद रखेंगे मोहन ग्राउंड कहां पर है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ये भी कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। याद रखेंगे। ठीक है, जैसे दुर्गा माँ होती है तो दुर्गा माँ की पूजा वेस्ट बंगाल में होती है, ऐसी भगवान श्री मोहन, मतलब याद रखेंगे मोहन भाई वेस्ट बंगाल। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, ये तो आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह, है ना, सिख धर्म से है, पंजाबी, तो इजीली याद हो जाएगा। अगला है होलकर क्रिकेट स्टेडियम, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में है। तो याद रखेंगे, है ना, होलकर से याद रखेंगे, बहुत यार बढ़िया, क्योंकि कुकर को खोल करके रखो, दाल उबलने वाली है और दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अच्छी खासी पोजीशन पे है। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम छत्तीसगढ़ में आता है, आपका हॉकी से जुड़ा हुआ। अगले स्टेडियम की बात करें, सेक्टर 42 स्टेडियम, ये भी हॉकी से जुड़ा हुआ है। आपके कहां पर आता है? पंजाब में। वहीं मैं बात करूं आपका वॉर हीरोज स्टेडियम, ये भी हॉकी से जुड़ा हुआ पंजाब में है। वॉर हीरोज स्टेडियम वेस्ट पंजाब में हॉकी से। वहीं आपके सामने बेचोंग स्टेडियम फुटबॉल से जुड़ा हुआ सिक्किम में दिया हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है एथलेट्स फुटबॉल केरला में है। तो लाल बहादुर शास्त्री याद रखेंगे, कहां पर है? केरला में। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री का संबंध जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से, लेकिन स्टेडियम केरला में है। वहीं हम बात करेंगे, ठीक है, बख्शी स्टेडियम फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। बख्शी तो याद रखेंगे हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, ये अभी क्रिकेट से, अभी देखा पंजाब वाला भी था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम क्रिकेट से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, सौराष्ट्र तो आपको पता है गुजरात में पड़ता है, तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएट स्टेडियम क्रिकेट का गुजरात में है। वहीं बात करेंगे आपका, ठीक है, बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, तो याद रखेंगे क्रिकेट से जुड़ा हुआ स्टेडियम है। ये कहां पर आता है? आपका राजस्थान में आता है। वहीं नेक्स्ट दिया हुआ आपको इंदिरा गांधी स्टेडियम, क्रिकेट से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र में है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में आपको जवाहरलाल नेहरू भी मिला और महाराष्ट्र में आपको इंदिरा गांधी भी मिला। लाल बहादुर शास्त्री आपका साउथ इंडिया में चला गया। आपका देखें, आपका है कंचनजंगा स्टेडियम। तो बेटा कंचनजंगा स्टेडियम हमारा कहां पर है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है और ये कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, क्या नाम है, खुमान, ठीक है, लैंपक मेन स्टेडियम, तो याद रखेंगे कहां पर है? फुटबॉल से जुड़ा मणिपुर में है। तो याद रखेंगे मैन से मणिपुर, मैन मणिपुर, मैन मणिपुर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दिया हुआ है डॉक्टर वाई एस, ठीक है, राजेश खारा रेड्डी। अब रेड्डी जुड़ा हुआ है तो साउथ इंडिया नेम है, मतलब समझ लीजिएगा आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला दिया हुआ है केडी सिंह बाबू स्टेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेडियम के बाहर जो लखनऊ में एक स्टेडियम है, इसी के बाहर एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, आप जानते होंगे, है ना, बैडमिंटन खिलाड़ी थे, उनकी सर पर गोली लग करके हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए, तो क्रिकेट उत्तर प्रदेश है। अगला है दादाजी, ठीक है, कोंडेवा स्टेडियम, फुटबॉल से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र में है। ओके ओके, अगला है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा तो बहुत फेमस है, लेकिन बिरसा मुंडा कहां पर है? हमारा झारखंड में। एथलेटिक्स स्टेडियम है ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु में। जो एक एक नाम वाले हैं उनको कहीं अलग लिख लेना आप, जैसे जवाहरलाल नेहरू से 2 बार 3 बार रिपीट हो गया। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन तो महाराष्ट्र में है ही, इसमें कुछ याद करने का नहीं है। अगर मैं बात करूंगा सीबी पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ ये भी एक स्टेडियम है गुजरात में। अगर हम बात करेंगे महाराजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है त्रिपुरा में। वहीं बात करेंगे जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, झारखंड में है, जैसे झारखंड, जैसे जेआरडी।
आपसे अगर पूछे बावनखेड़े स्टेडियम, तो बावनखेड़े महाराष्ट्र में जानते हैं, सचिन तेंदुलकर का स्टैचू बहुत बड़ा बना हुआ भी है। वहीं अगर सौराष्ट्र की बात करेंगे तो सौराष्ट्र तो आप जानते हैं गुजरात में है। शहीद वीर नारायण सिंह अगर स्टेडियम की बात करेगा तो छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। ठीक है, बोला बहुत वीर हैं, 36 टुकड़े कर देंगे, इस तरह से याद रखेंगे। आधे से ज्यादा भी याद हो गए तो एलिमिनेट करके सवाल सही हो जाएगा। अगर डी वाई पाटिल स्टेडियम की बात करेंगे, क्रिकेट कॉमन फुटबॉल दोनों से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र में है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम सैफई, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली एनसीआर में है, तो बहुत फेमस है। डॉक्टर भूपेन हजारिका आप जानते हैं असम में है क्रिकेट स्टेडियम। वहीं बात करते हैं कि चेन्नई जवाहरलाल नेहरू जो फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक स्टेडियम है आपका तमिलनाडु में। वहीं बात करेंगे KIIT स्टेडियम क्रिकेट से जुड़ा हुआ उड़ीसा में है। बिरसा मुंडा आपका झारखंड में है, एथलेटिक्स स्टेडियम है। अब बात करेंगे हम चिन्ना स्वामी क्रिकेट का मैच भी होता है, कर्नाटक में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुरु नानक स्टेडियम, 3 बार रिपीट हुआ है, पंजाब में है। हॉकी फील्ड हॉकी स्टेडियम है। अगर आपसे बात करेगा ईडन गार्डन वेस्ट बंगाल में है, ये भी जानते हैं। ध्रुव आपसे पूछे कि ध्रुव पांडव क्रिकेट स्टेडियम, तो ये याद रखेंगे ध्रुव पांडव स्टेडियम भी हमारा पंजाब में है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं MA, ठीक है, चिदंबरम स्टेडियम क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, दिल्ली NCR में। अगर GMC बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम की बात करेगा तो एथलेटिक्स क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ये आपका कहां पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। आफ्टर दैट अगर देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फुटबॉल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारा फुटबॉल स्टेडियम है, ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आज हमने बहुत सारे स्टेडियम देखे, कौन कौन से स्टेडियम है, कौन कौन से खेल से जुड़े हुए हैं और कहां कहां पर हैं। ये सभी स्टेडियम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आफ्टर दैट अगर आपको, ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री मैगजीन, ठीक है दोस्तों, फ्री क्लास नोट्स आपको चाहिए YT वाले, तो उन सब के लिए आपको PW का एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। तो अभी अगर तक डाउनलोड नहीं किया है, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और रेलवे वाले बच्चे सभी लोग एकदम जी जान से तैयारी में लग जाइएगा। GS के सेक्शन को बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ एकदम लग जाएगा। कोई भी टॉपिक उठाइएगा तुरंत खत्म करते हुए चलिएगा। हम लोग लगातार 10 मिनट का शो, 1 मिनट के शोज, इंपॉर्टेंट सेशन है। और सुबह में 9 बजे मैं इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ रेलवे एग्जाम वाला पे। केवल 13-14 क्लास में इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो GS में शाम में मैं अभी PYQ चल ही रहा है हमारा बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ रही है। इस तरह के शॉर्ट्स के लिए देख करके अच्छे से नोट्स भी बनाया करिए। इन लॉजिक को याद करिएगा, 60% भी याद हो जाते हैं इनमें से, जो मैंने बताया जिन्हें लॉजिक से। तो आपका क्वेश्चन आएगा तो एलिमिनेट करके जवाब सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।